बात जब नीयत पर खड़ी होती है, सवाल जब नीयत पर खड़ा होता है तो निश्चित तौर पर हैरानी होती है। हमने देखा है गुरुकुलों में बच्चे सेवा करते हैं, लेकिन वहां पर सेवा का भाव होता है, वहां पर पुत्रवत स्नेह होता है। लेकिन जब बच्चों से मजदूरी बचाने के लिए काम करवाया जाने लगे तो निश्चित तौर पर वहां पर ऐतराज होता है। जहां पर संस्कार की शिक्षा दी जाती है वहां पर बेहुदे गाने बजे तो ऐतराज होता है। और ये सब कुछ वहां होता है जिन्हें हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, संस्कार की पाठशाला कहते हैं, और उनके बीच होता है जो कि इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों के भीतर संस्कार रोपें, वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। लेकिन वही जब बच्चों से मजदूरी करवाते हैं तो हैरानी होती है, सवाल खड़े होते हैं। सवाल है कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। खबर बागपत से है। बागपत में शिक्षा के मंदिर में एक शिलान्यास कार्यक्रम महज मजाक बनकर रह गया। कार्यक्रम तो शिलान्यास का था, लेकिन स्कूल प्रशासन नैतिकता के सारे पाठ भूल गया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की मौजूदगी में ऐसे गाने बजे जिससे शिलान्यास कार्यक्रम मजाक बनकर रह गया। स्कूल के बच्चे वेटर बन गए और स्कूल की यूनिफॉर्म में पानी पिलाते, भोजन परोसते हुए और सामान इधर से उधर ढोते हुए दिखे। आप सोच रहे होंगे क्या ये सेवा भाव? हम आपको यहां पर इतना तो जरूर बताना चाहेंगे, क्या ये मजदूरी बचाने का तरीका नहीं आपको समझ में आ रहा है? चलिए, मोदी जी डिजिटल इंडिया का सपना देख रहे हैं और यहां पर उन्हीं के अपने कारिंदे, उन्हीं के अपने लोग बच्चों से मजदूरी करवा रहे हैं। सवाल है कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। सर एक मिनट। बागपत के एक स्कूल में शिलान्यास करने आए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान अपने विरोधियों पर निशाना साधना नहीं भूले और मुलायम सिंह और चीनी मिल मालिकों के बीच सेटिंग का आरोप लगा दिया। लेकिन खुद मंत्री जी के सामने स्कूल प्रबंधन ने नियम कायदों को ताक पर रख दिया। वो मंत्री जी को नजर नहीं आया। आप खुद सुन सकते हैं कि शिक्षा के इस मंदिर में शिलान्यास के कार्यक्रम की गंभीरता को भूलकर नौटंकी का मंच बना दिया गया। यही नहीं, स्कूल प्रबंधक मंत्री जी की आवभगत में बच्चों से वेटर का काम करवा रहे हैं, जो मानवता और बाल श्रम निरोधक कानून दोनों की ही नजर से गलत है। पर इस पर भी शायद मंत्री जी की नजर नहीं पड़ी। आज यहाँ मंत्री आएंगे। अच्छा, और आप सबको खाना खिलवा रहे हो आज? हाँ जी। क्यों? स्कूल वालों ने कहा है? यस। क्या कहा था? ये कहा था सर बड़ों को खाना खिलाना, ठीक तरह से खाना। जिन स्कूलों में छात्रों की नैतिकता और सामाजिकता के पाठ पढ़ाए जाते हों, वहाँ नैतिकता और कायदे कानून की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाए, और वो भी एक केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में। ऐसे में शिक्षा के नाम पर तमाम योजनाओं और बजट का होना न होना कोई मायने नहीं रखता। बागपत से के न्यूज के लिए विश्वजीत चौधरी की रिपोर्ट। आप समझ सकते हैं, गीत वैसे तो फिल्म संगीत है, हमेशा बजने चाहिए और मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन जब बाबुल की दुआएं अगर स्कूलों में बजे तो बच्चे क्या समझें और क्या सीखें। हम बेहुदा नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि मैच नहीं बैठता है स्कूल में, गुरुकुल में इस तरीके गाने का। और किस तरीके हास्यास्पद चीजें हो रही थी, आपने भी देखा कैसे बच्चों से वहां पर काम करवाया जा रहा है। आप ये सोचिए, शिलान्यास कार्यक्रम है, बाकायदा फंड होता है,
बाकायदा पैसे आते हैं और पूरा का पूरा उसका बजट सैंक्शन होता है अगर शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन वो पैसा कहीं और जा रहा होगा और यहां तो बच्चे हैं ही हैं मजदूरी करने के लिए। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं, खास मेहमानों से हम तारुफ करवाएं उससे पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, आप अगर इस कार्यक्रम को लेकर कोई विचार आपके जहन में आता है, कोई ख्याल जो आप हमसे बांटना चाहते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है और इस नंबर पर आप फोन करें। गुजारिश हर रोज करता हूं मैं आपसे, हर रोज आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि जब भी आप हमें कॉल करें आप अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर लें, बहुत जरूरी है क्योंकि प्रसारण में व्यवधान पड़ता है। नाहिद लारी खान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, सदस्य हैं बाल संरक्षण आयोग की, और शशिनाथ दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। नाहिद जी, आप चूंकि सदस्य हैं बाल संरक्षण आयोग की, निश्चित तौर पर बच्चों का बचपन सुरक्षित रहे वो जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है और बच्चों के ऊपर कोई अत्याचार ना हो। हमने देखा है बचपन में, स्वयं मैं भी अपनी बात यहां पर कर सकता हूं, होता है बचपन में हम काम करते हैं लेकिन वो जो सेवा भाव होता है वो एक दूसरी तरह की चीज होती है। यह शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है जिसका फंड होता है, जिसके लिए पैसे आते हैं, मंत्री जी आएंगे, इतने लोग साथ में होंगे, इनको यहां पर खाना पीना खिलाना होगा, कौन सर्व करेगा, कहां से पानी आएगा, कहां से खाना आएगा, सारी चीजों के लिए पैसा होता है। फिर ये बच्चों से मजदूरी क्यों? खबर देखी आपने, हम चाहेंगे कि आप बताएं कि ऐसा क्यों होता है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि के न्यूज़ के माध्यम से बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सामने ये बच्चों से काम कराया गया है, बागपत का मैटर संज्ञान में आया है और इसमें निश्चित रूप से हम लोग जांच दिखाएंगे और अगर दोषी पाए गए तो जरूर हम लोग कार्रवाई करेंगे इस पे। और जहां तक इस तरह की घटनाओं का मसला है तो ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। इसमें बच्चों से इस तरह से, जो मैंने अभी आपके न्यूज़ में भी देखा कि बच्चों से इस तरह से काम कराना एकदम उचित नहीं है, ये बाल हित में एकदम नहीं है जी। थोड़ा बहुत आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि बच्चों से आप कहें कि नहीं होता है गेस्ट को कैसे नाहिद लारी खान, ऐसा होता है और मैं स्वयं अपना व्यक्तिगत उदाहरण दे सकता हूं कि भाई निरीक्षण होने वाला है, अपनी कक्षा को कैसे सजाया जाए, आप अपनी डेस्क को कैसे लगाएंगे, आपकी कक्षा बहुत सुंदर से सुंदर दिखे। हम लोगों ने खुद ऐसे काम किए हैं, हम लोगों ने स्कूल के बगीचे से फूल तोड़े हैं, सुबह की प्रार्थना हो रही तो फूल चढ़ाना है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हमें काम करना भी चाहिए। लेकिन इस कार्यक्रम का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो एक प्रोफेशनल पूरा का पूरा कार्यक्रम है जिसमें कि प्रोफेशनली ट्रेंड लोगों को यहां पर रहना चाहिए था, लेकिन महज और महज पैसे बचाने के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये मजदूरी है, ये सेवा भावना नहीं है। किसी भी तरीके से हम यहां ये नहीं कह सकते हैं कि इससे बच्चों में संस्कार पड़ रहा है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा। शशिनाथ दुबे जी, क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को देखकर, इन खबरों को देखकर, क्या कहेंगे आप? मनीष जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे स्कूलों में आजकल जो प्रथा चली आ रही है बच्चों से काम कराने का, एक तरह से उद्घाटन है, ये कहीं ना कहीं किसी ठेकेदार द्वारा कोई काम कराया जा रहा है, निश्चित है। दोबारा फिर बच्चों से काम कराया गया, ये तो गलत है। और मंत्री साथ में हो, अधिकारी साथ में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री साथ हो जो बजट देते हो, उनको देखना चाहिए और बाल्यान जी को इस पे खुद वहां से कार्रवाई कराना चाहिए। हमारी महिला आयोग की सदस्य जी बैठी है, इनको इस पे जो है अपनी तरफ से जो है मुकदमा दर्ज कराना चाहिए कि इस तरह से घटना दोबारा ना हो कि कोई भी मंत्री जाए। इससे पहले भी आपको याद होगा कि गर्मी के दिनों में एक मंत्री महोदय गए थे और बच्चे वहां, उन बच्चों से काम कराया गया था, बच्चे बीमार पड़े थे, काफी उस पर विवाद भी हुआ था। बाद में यह तय किया गया था कि नहीं, बच्चों को इस तरह से वेलकम में या इस कार्यक्रम में शो पीस ना बनाया जाए, वो पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। और जहां तक यह है, ये जहां लग रहा है कि ये कोई प्राइमरी का स्कूल है, सरकारी डोनेटेड स्कूल है, तो वहां पे इस तरह के कार्यक्रम तो और गलत है जी। हमारे साथ में एक दर्शक इस समय मौजूद है, सूर्य है प्रतापगढ़ से। सूर्य, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप?
संपर्क टूट गया है। नाहिद जी, आप स्वयं इस बात का संज्ञान ले सकती हैं, आप स्वयं इस बात के ऊपर चीजें रिपोर्ट मंगवा सकती हैं, आप बाल संरक्षण आयोग में इन चीजों को आगे रख सकती हैं। किस तरीके से बच्चों का बचपन बचाया जाए? गुरुकुल होते थे, मुझे मालूम है कि अगर भारतीय संस्कृत के अगर हम पाठ पढ़ें, और जिनका ये स्कूल है, जिस विचारधारा का ये स्कूल है, वो आमतौर पर भारतीय संस्कृत की ही बात करेंगे। हमने माना कि वहां पर गुरु होते थे, लेकिन वो बिल्कुल पितृवत स्नेह उनका होता था, और बच्चे भी पुत्रवत ही होते थे। हमने माना कि वो लकड़ियां जंगल से काट कर लेके आते थे, लेकिन वहां पर मजदूरी नहीं हुआ करती थी, वहां पर दान हुआ करता था। यहां तो फीस भी लेते हैं, यहां पर सारी चीजें भी हैं, और उसके बावजूद मजदूरी करवाई जाती है। कैसे आप इन चीजों को रोक पाने की बात करेंगी? कैसे आप इन चीजों को कहेंगी कि हाँ, इनके ऊपर कैसे रोक लगाई जाए, इन कार्यक्रमों पर? ऐसे देखिए, निश्चित रूप से ये तय है कि इस तरह की किसी भी एक घटना पे अगर सख्त से सख्त कार्यवाही हो जाए तो मैं समझती हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, और बाकी स्कूल्स भी फिर घबराएंगे कि इस तरह से बच्चों से इस कदर ना काम कराएं। उनको और चीजें भी सिखाई जा सकती हैं। स्कूल्स में तमाम चीजें हैं, जैसे बच्चा सीखने के लिए स्कूल आता है, ना कि ये सब सीखने के लिए। और मैं समझती हूँ एक तो सेंसिटिविटी बहुत लैक कर रही है, लोग सेंसिटिव नहीं हैं बच्चों के प्रति एकदम। आप देखिए, मंत्री जी आए हैं और अपना सभी बड़े बैठकर खा रहे हैं, खड़े हुए हैं, कोई सेंसिटिव नहीं है बच्चों के प्रति। तो ये एक सेंसिटिविटी की भावना लोगों के अंदर जगानी होगी, हम लोग को अपनी आवाज उठानी होगी, हम लोग को बच्चों के हित में बोलना होगा, एकजुट होकर खड़े होकर बात करनी होगी। तभी मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सभी लोग थोड़ा बहुत सेंसिटिव होना शुरू होंगे। एक अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि बच्चों के भी राइट्स हैं, और आप बच्चों के राइट्स से उनको नहीं डिवॉइड कर सकते हैं। बच्चे पढ़ने के लिए हैं, ये उम्र उनके पढ़ने की है, उनकी खेल कूद करने की है, और भी कई चीजें हैं जो वो सीखें, ना कि इस तरह के कार्यक्रम में, इस तरह के प्रोग्राम्स में इस तरह से बच्चों को यूज करने के लिए बच्चे नहीं हैं। तो मैं समझती हूँ लोग बच्चों के लोगों को मालूम नहीं है शायद कि बच्चों के राइट्स हैं, और बच्चों को खुद भी बेचारों को नहीं मालूम है कि उनके राइट्स हैं, उनके बहुत राइट्स हैं। तो ये एक बहुत गंभीर मसला है। इसको मैं समझती हूँ सभी लोग अगर इस पे आवाज उठाएं, बाल आयोग अपनी तरफ से जरूर कार्रवाई करेगा, लेकिन इसके अलावा मैं समझती हूँ हर इंसान को इसके लिए बोलना चाहिए। इतने तमाम अडल्ट्स वहां बैठे हैं, और मैं काफी शॉक्ड हूं कि किसी ने नहीं बोला, और सभी लोगों के सामने बच्चे ये तमाम काम कर रहे हैं। वहां पे ट्रे उठाकर, इतना भारी ट्रे लिए हुए हैं। आपको मैं रोक रहा हूं, हमारे साथ में एक दर्शक हैं, आफ्ताब जमाल, तो ये बहुत ही कानपुर से हमारे साथ एक दर्शक हैं नाहिद जी, हम उनसे बात कर लेते हैं। जमाल साहब, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना ये है कि मंत्री जी स्वयं वहाँ मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको खुद दिख रहा होगा कि ये मासूम बच्चे, इनका भविष्य उनसे काम करवाएंगे, और आप देखेंगे स्वयं तो इन पर क्या असर पड़ेगा। और जहाँ तक ये सदस्य बैठी हुई है बाल इसकी, ये कह रही हम कार्रवाई कराएंगे, ये कार्रवाई सिर्फ टीवी तक रहती है, बाद में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, सब खाना पूरी हो जाती है और ये बात यहाँ से खत्म हो जाती है। अगर वाकई में एक चीज और भी है, जिस तरीके से आपका ठीक है, हम स्वागत कर रहे हैं आपकी बातों का, लेकिन अगर आप ये सोचे कि अगर कार्रवाइयां ना होती तब तो फिर आज संस्थाएं अगर काम ना करती तो हम रह ही नहीं पाते। ये हो सकता है कि हाँ 100 केस में माना कि 70-75 में कार्रवाई हो पाती, 25 में नहीं हो पाती होगी, 25% को हम मान सकते हैं कि कार्रवाई ना हो पाए, लेकिन यही कि कार्रवाई होती नहीं होगी तब तो बड़ा मुश्किल हो जाती, संस्थाएं बेईमानी हो जाती। जमाल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आप? जमाल साहब, ठीक टेलीविजन की आवाज को बंद कर दे कृपया करके, लगातार मैं निवेदन करता हूं इस बात का। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े हुए मनोज हैं बनारस से। मनोज, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? हेलो जी मनोज, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? मनोज यादव हैं, हम बताना चाहते हैं जी। हेलो, आप बताएं, बोले आप, आपकी आवाज हमें मिल रही है, अपने टेलीविजन की आवाज को कृपया करके बंद कर दें आप। चाहते हैं कि देखिए, बच्चों का बचपन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
जी चलिए, मुझे लगता है कि बच्चों का बचपन महत्वपूर्ण होता है और वो खुद हमें बच्चे ही समझ में आ रहे थे, इसीलिए उनकी हंसी भी आ रही थी। शायद वो खुद भी बहुत ही बचपन से गुजर रहे हैं। बहुत सारी बातें नाहिद जी जो हम आपसे कहना चाहते हैं। शशिनाथ दुबे जी, बात यहाँ पर यह आ रही है, विद्या भारती संबंध ये स्कूल है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, सरस्वती विद्या मंदिर यहाँ पर है और यहाँ पर आचार्य शिष्य की परंपरा, भारतीय संस्कृति, बच्चों के गुरुकुल के माहौल में शिक्षा देना, ये तमाम केंद्र बिंदु हैं इनके शिक्षण पद्धति के। और मुझे लगता है कि अगर इनसे हम बात करें, अगर इनका कोई प्रतिनिधि हमारे साथ में हो, मौजूद हो, तो ये लोग भी यही कहेंगे कि स्कूल में ये काम करना कोई मजदूरी नहीं होती है, ये आचार्य के प्रति समर्पण का भाव है बच्चों का। इसको लेकर हम जवाब आपसे ही मांगेंगे। राजेश है हमारे साथ में, एक और दर्शक। राजेश जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो, मैं के न्यूज का नियमित दर्शक हूँ और मैं हमेशा आवाज उठाता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ बाल श्रम में मतलब बाल श्रम के लिए कानून संशोधन होना चाहिए और बाल श्रम बंद होना चाहिए और जो श्रम कानून है उनको और सख्त होना चाहिए और कड़ाई से इनका पालन होना चाहिए। शुक्रिया आपका राजेश जी अपनी बात कहने के लिए। शशिनाथ दुबे जी, आप अपनी बात कहें, जो सवाल हमने आपसे किया, जो बात हमने आपके सामने रखी। जहां तक गुरुकुल की बात है, हमारी संस्कृति में शिष्य और शिष्य द्वारा गुरु की जो है सम्मान करना, उनका सेवा करना, यह परमो धर्म माना गया है। बिल्कुल। परंतु जिस तरह से ये कॉलेज दिखाई पड़ रहा है, इसमें तो गुरुकुल परंपरा कहीं नजर नहीं आती है। गुरुकुल परंपरा और ये सेवा भाव का था, गुरु की सेवा करना, गुरु की बात मानना, ये आज भी हमारे उसमें है। लेकिन ये एक तरह से किसी ठेकेदार का कार्यक्रम है, कॉलेज में कॉलेज प्रबंधक का कार्यक्रम है। ये बाकायदा संस्था है, ये यहाँ पर कोई ठेकेदार नहीं है। शशिनाथ दुबे जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। ये बाकायदा जो संघ चालित या उनकी संस्था, उनके अनुसांगिक संगठन है विद्या भारती, जो कि समस्त जगहों पर सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के संचालन करती है, उनका ही एक ये कार्यक्रम है। विद्या भारती संबंधित ये स्कूल है, जिसका कि एक मदर बॉडी जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और वहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है। इसीलिए संजीव बालियान जी वहां पर उपस्थित हैं, वरना समाजवादी पार्टी की सरकार का कोई मंत्री वहां पर मौजूद होता, ये तो आप भी समझते हैं। और वहां की हम बात कह रहे हैं आपसे, आचार्य शिष्य संवाद वहां पर हमेशा होता है। आप बताइए। सर, गुरु शिष्य परंपरा है, आचार्य से संवाद होता है, तो लेकिन जिस तरह से आपके के चैनल पे दिखाया जा रहा है, बच्चों के द्वारा ट्रे पे पानी की बोतलें ले जाते हुए, जिस तरह से सबकी सेवा करते हुए, इसमें इन्होंने पैसे तो लिया होगा, संस्था ने पैसे तो दिया होगा आरएसएस ने। अब ये तो पता करने वाली बात है शशिनाथ दुबे जी की कितना पैसा लिया और कहां से पैसा आया। लेकिन इन संस्थाओं के बारे में जब जिक्र किया जाता है तो समाज के दान से चलती है। कोई फंड इनके पास में आया हो शिलान्यास कार्यक्रम के लिए, मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगता है। बहरहाल चर्चा हमारी अब चलती रहेगी। दर्शक फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं, लगातार कई दर्शकों के कॉल आ रहे हैं और अगर आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। इस समय हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आप वो फोन नंबर देख सकते हैं जिस पर आप संपर्क करें। लेकिन बार बार गुजारिश, निवेदन, आग्रह आपसे हमेशा मैं करता हूं कि जब भी आप हमें फोन करें, आप अपने टेलीविजन की आवाज को कृपया करके बंद कर दें। कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया जब स्कूलों में बच्चों से मजदूरी करवाई जाए। मजदूरी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं मैं बहुत गंभीरता के साथ, क्योंकि पूरी की पूरी पिक्चर में, पूरी की पूरी कहानी में, पूरी की पूरी खबर में ऐसा कोई भी भाव नहीं दिख रहा है जहां पर कोई आचार्य शिष्य संवाद चल रहा हो, गुरुकुल की कोई परिपाटी वहां पर नजर आ रही हो जहां बच्चे गुरु के सम्मान में कोई कार्यक्रम कर रहे हो। बच्चे तो सिर्फ जो आए हुए हैं, जहां पर वेटर काम करने चाहिए, जहां पर नौकरों को लगा होना चाहिए, जहां पर मजदूरों को लगा होना चाहिए, वहां हर जगह सिर्फ और सिर्फ बच्चे नजर आ रहे हैं। और वो भी इंटरमीडिएट के नहीं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे नजर आ रहे हैं, जो शायद मुझे लगता है कि 6, 7, 8 या 4 या 5 क्लास के बच्चे रहे होंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद हैं और आपकी फोन कॉल्स भी हमें लगातार मिल रही हैं। कार्यक्रम आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ दर्शकों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम उन तमाम दर्शकों को यहाँ पर उनकी राय यहाँ पर रखते हैं जो कि कहीं और किसी जगह पर अपनी राय नहीं रख पाते हैं। उनकी राय को हम सीधे
लोगों तक पहुंचाते हैं। नाहिद लारी खान, सदस्य बाल संरक्षण आयोग, और शशिनाथ दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाहिद जी, क्या आपको लगता है कि हमने, और ये तो स्कूल की एक घटना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आमतौर पर हमने और कई स्कूलों में देखा है, बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, सरकारी स्कूलों की कहानी, और मुझे लगता है कि आप इससे अछूते नहीं होंगे, आपको ये सब बातें मालूम होंगी। सरकारी स्कूलों में जब हम देखते हैं तो वहां पर किसी भी जगह पर कोई फंड नहीं आता है कि स्कूलों में सफाई करवाने के लिए 4th ग्रेड के कर्मचारी हो। अगर होते भी हैं तो वो झाड़ू लगाते नहीं, बच्चे पहुंचते हैं, पहले झाड़ू लगाते हैं, दरवाजे खोलते हैं, सीट को साफ करते हैं, उसके बाद वो बैठते हैं। और ये तस्वीरें कमोवेश लगभग हर जगह से आती रहती हैं। तो इसके बावजूद भी बाल संरक्षण आयोग क्या सो रहा है, काम नहीं करता है? क्यों ऐसी घटनाएं होती हैं? नहीं, मैं मनीष जी आपको बताऊं कि मुसलसल हम लोग इन मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, और इस तरह के जब कोई भी मैटर्स आयोग के संज्ञान में आते हैं तो सुनिश्चित तौर पे हम लोग पूर्ण रूप से कार्यवाही भी करते हैं, और ये हर पूरी कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम, ये फिर से ये चीज रिपीट ना हो स्कूल में। लेकिन बात ये है कि जहां तक हमें कंप्लेंट्स मिलती हैं तभी हम कार्रवाई कर सकते हैं। जब हमें मिलती है कंप्लेंट्स, हम हमेशा कार्रवाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाल आयोग सो रहा है, बाल आयोग पूर्ण रूप से गंभीर है बाल हित के मुद्दों को लेकर, खासतौर से बाल श्रम जैसे मुद्दों को लेकर बाल आयोग काफी गंभीर है। नाहिद लारी खान, हम आपसे जरूर अभी कुछ बातों को हम जानना चाहेंगे की ही बात है, कुछ बातों को हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे। उससे पहले हम मुकेश यादव एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, जो हंस भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे, और मुझे लगता है कि बच्चों के बारे में वो खुद भी बच्चे ही बनकर सवाल भी कर रहे थे। मुकेश, अब आप हंस भी सकते हैं और हंस के अपनी बात कह भी सकते हैं। सॉरी सर, गलती हो गई थी उस बार। कोई बात नहीं, होती है, चलिए बोलिए। बचपन इंसान की जिंदगी का सबसे हसीन पल होता है। न किसी बात की चिंता और न ही कोई जिम्मेदारी, बस हर समय अपनी मस्तियों में खोए रहना, खेलना, कूदना और पढ़ना। लेकिन सभी का बचपन ऐसा हो यह जरूरी नहीं। बाल मजदूरी की समस्या से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे जी। कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो, वह जीविका के लिए काम करे, बाल मजदूर कहलाता है। गरीबी, लाचारी और माता पिता की प्रताड़ना के चलते ये बच्चे बाल मजदूरी की इस दलदल में धंस जाते हैं जी। आज दुनिया भर में 215 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जी, जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, और इन बच्चों का समय स्कूलों में कापी किताबों और दोस्तों के बीच नहीं, बल्कि होटलों, घरों, उद्यानों में बर्तनों, झाड़ू, पोछों और औजारों के बीच बीतता है। भारत में इसकी बहुत ही भाग्यवश चली है। दुनिया में ये सारी बातें आपने जो लिखी हुई हैं या कहीं से आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अपने जहन में जो ख्याल आते हैं उनको बताना वो ज्यादा बेहतर लगता है कि आप क्या सोचते हैं। ये तो सारी जानकारी है जो कि आप पढ़ रहे हैं, फिर भी आपका स्वागत है, आपने बहुत अच्छी बातें कही और जानकारी कम से कम हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाई है। एक और दर्शक इस वक्त मौजूद है, महेश है फैजाबाद से। महेश, क्या कहना चाहेंगे आप? हमको इतना ही कहना सर कि इनकी तो केंद्र में सरकार भी है, आरएसएस भी एक जागरूक पार्टी है, तो ऐसे स्थिति में बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, जबकि इनके स्कूल के हेडमास्टर भी कुछ धन वगैरह पाए होंगे, इससे बच्चों को बजाय और किसी को रखा जाता तो बेटर का काम करते, खाने पीने का काम करते, तो क्या कोई गुनाह था? चलिए, शुक्रिया आपका महेश। यही तो बातें हम भी कह रहे हैं कि काश कि ये बच्चे मजदूरी ना कर रहे होते, कुछ और होते। अरे आचार्य जी को ही लगा दिया होता, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। स्कूल के काम में आचार्य जी काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसमें क्या बुराई हो सकती थी? कम से कम बच्चों को उस काम में नहीं लगाना चाहिए था। ये सवाल उठते हैं कि बच्चों से कौन सा कार्यक्रम करवाया जाए। मंच संचालन बच्चे कर सकते थे, स्वागत बच्चे कर सकते थे, फूल पकड़ा सकते थे बच्चे, बहुत सारे और भी काम थे बच्चे कर सकते थे, लेकिन बच्चों से आप बड़ी बड़ी ट्रे उठवा रहे हो, जहां पर जो बड़े बड़े मजदूरों के काम थे वो आप बच्चों से करवा रहे हो। हैरानी होती है आचार्य के दिमाग को लेकर कि वहां वो लोग क्या सोचते हैं। और इस वक्त हमारे साथ आगरा से एक दर्शक मौजूद हैं, मेरठ से एक दर्शक मौजूद हैं, राजकुमार यादव। राजकुमार जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आयोग में बैठे हुए लोग हैं जी, बाल कौन सा आयसल्ला है, बाल संरक्षण आयोग, हाँ, ये जो आयोग में बैठे हुए हैं, ये कितनी गरीब बस्तियों में जाते हैं जहाँ गरीब बच्चे बहुत मजदूरी कर रहे हैं, जिनके घरों में खाने को नहीं है, पैरने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, बच्चे पैदा कर लिए, और वो बच्चे कहीं तो काम करने, जीविका चलाने के लिए जाएंगे।
ये आयोग क्या देखता है? आयोग को जाना चाहिए वहाँ, आयोग को उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, पैसे देने चाहिए पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए। जी चलिए, शुक्रिया आपका अपनी बात करने के लिए। रमेश हमारे साथ एक दर्शक और मौजूद है इलाहाबाद से। रमेश, अपनी बात रखें आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि अभी हम लोग कुछ दिनों से मतलब करीब 4-5 सालों से आरएसएस से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो मेरे घर वाले परिवार वालों को लगता था कि ये ऐसे जैसे कि आतंकवादी संगठन हो या फिर ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये लोग सवेरे 7 बजे से शाखा में, ठीक है। तो अभी आरएसएस की एक मीटिंग हुई थी, परिवार सम्मेलन, ठीक है। उसमें बड़े बड़े लोग, ठीक है, जो रिटायर्ड आईएएस थे, बड़े बड़े बीजेपी इसके नेता थे, आरएसएस के लोग थे, बड़े बड़े पदाधिकारी, वो आपस में खाना पीना बहुत नॉमिनल शुल्क पे आपस खुद के श्रम से, ठीक है, वो आपस में लोगों को सर्व कर रहे थे, ये रोटियां बांट रहे थे, चावल बांट रहे थे। तो इसमें कोई शर्म नहीं महसूस कर। हमारा परिवार तो मतलब फिर जब वहाँ परिवार की औरतें गई तो उनको इतना अच्छा लगा देख के, उनको लगा कि ये तो हम लोग गलत समझ रहे थे, यहाँ तो सिर्फ राष्ट्रवादी बातें होती हैं, ठीक है, ये तो आपस में मिलजुल के काम करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो आप लोग इस चीज को बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, जहाँ तक हम लोग जानते हैं पिछले 4-5 सालों से, ठीक है। रमेश जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ लाइन पर बने रहें और कुछ सवाल मेरे भी हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं गलत तरीके से इसकी व्याख्या कर रहा हूं। मैंने हमेशा ये कहा है कि बच्चों को काम करना चाहिए और मुझे लगता है कि बच्चों को कैसे काम करना चाहिए ये जरूरत है समझने की। विद्या भारती के स्कूल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है और बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं हम आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हैं। लेकिन काश कि ये जो काम जो बच्चे कर रहे हैं अगर ये आचार्य कर रहे होते तो क्या ये गलत होता? क्या बाल स्वयंसेवक होते हैं भाई साहब, मैं बताऊं आपको, एक गाय बाल स्वयंसेवक कहाँ होते हैं? शाखा में होते हैं, शाखा के कार्यक्रमों में होते हैं, संघ के कार्यक्रमों में होते हैं, ना कि स्कूल में मजदूरी कर रहे होते हैं बाल स्वयंसेवक। जो हम लोग अभी अपने शाखा के लोग मिलके, एक गाय गिर गई थी गटर में, ठीक है, ये छोटे छोटे बच्चे उसमें हिम्मत करके नीचे नाले में उठ गए, ठीक है, नाले में जाके उस गाय को निकालने में मदद किए। अच्छी बात है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, मैं आपसे कह सकता हूं बहुत फर्क है। वो बच्चे उसको निकालने के लिए मदद करे थे, उनका हौसला है, उनको वो हौसला बढ़ाना चाहिए। लेकिन आप ट्रे को लेके परसवा रहे हैं, इतनी भारी भारी ट्रे आप उठवा रहे हैं, ये काम आचार्य स्वयं क्यों नहीं कर सकते थे? श्रम की भावना अगर नहीं रखेंगे, आपस में बंटवारा करके श्रम, हाँ इसमें अध्यापक भी अगर जुड़े होते साथ में, शायद उनकी भी होती तो अच्छी भी रहती। हाँ, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि जो काम मजदूरी की श्रेणी में आता है उसको मजदूरी ही कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनली जो काम होते हैं वहां पर मजदूरी है, बाल स्वयंसेवक होते हैं, स्वयंसेवा करते हैं, निश्चित तौर पर आपकी बात से मैं सहमत हूं। लेकिन यहाँ पर चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके का कार्यक्रम है ये और क्या यहाँ पर सेवा हो रही है, हमें समझना चाहिए। बहरहाल शुक्रिया आपका रमेश, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। मैं फिर एक बार कह रहा हूं हमारे साथ एक दर्शक और मौजूद हैं, रामपाल हैं रुद्रपुर से। रामपाल जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? रामपाल बोल रहा है यार जी, बोलिए अपनी बात कहिए रामपाल जी। श्यामपाल सिंह बोल रहा हूँ, रामपाल नहीं श्यामपाल। श्यामपाल जी बोलिए। मेरा बॉस ये कहना है कि देखिए बच्चों से हम अपने घर में भी छोटा मोटा काम कराते हैं जी। जी मेरा ये कहना है कि हमारे घर में देखो बच्चे होते हैं और बच्चे एक सबसे पहले जो स्कूल होता है हमारा घर होता है, हम वहाँ भी छोटा मोटा काम कराते हैं बच्चों से। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाएगा हम बचपन से वहाँ भी सब उसके ऊपर हम एक अत्याचार कर रहे हैं। स्कूल दूसरा हमारा वो है पाठशाला, जहाँ की बच्चा सामाजिक ज्ञान और एक अपना एक शिक्षा की वो सीखता है। तो इन सब बातों को इशू बनाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है और कोई अच्छी बातों पर डिबेट करें तो ज्यादा बेटर होगा। देश की गरीबी के ऊपर लेके, भ्रष्टाचार को लेके तो ज्यादा बेटर है। ये सब चीजें फालतू की डिबेट मत किया करें आप। मुझे ऐसा लगता है रामपाल जी, ये कम से कम अगर आप एक शख्स हैं जो ये बात कह रहे हैं, 10 लोग कुछ और भी बात कह रहे थे, तो यहाँ पर ये भी बात समझिए कल को हम इनको फावड़ा पकड़ा दें और हम इनसे कह दें बेटा ये स्कूल बन रहा है तो पूरा फावड़ा से पहले तुम खुदाई करो और उसके बाद में फिर तुम घर जाना, ऐसा भी कर सकते हो रामपाल जी? चलिए, मुझे लगता है नहीं वो यहाँ पर लाइन में हमारे बुराई कुछ नहीं है, सारे मेहनत होती है उसमें। ऐसा कुछ नहीं कि बच्चा उसके लिए कोई बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो जाता है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग केवल आप लोग अपना प्रोपेगेंडा बनाते हैं न्यूज पर, कुछ नहीं होता इससे। नहीं, मुझे ये जानना जरूरी है यहाँ पर कि आपका अपना बैकग्राउंड क्या है ताकि हम फिर आपसे बात कर पाएंगे रामपाल जी। चलिए फिलहाल फोन कट गया।
ऐसा होता है कि जब आप अगर कुछ आगे डिटेल में बात करते हैं, वो तो अपनी बात रखते हैं, लेकिन जब आगे डिटेल में कुछ बात होती है तो दर्शक फोन काटते हैं। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम जागरूक दर्शक हैं, और जब दर्शक जागरूक होते हैं तो समाज जागरूक होता है, और निश्चित तौर पर जब पक्ष मजबूत होता है तो विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा बात करके। नाहिद लारी खान, सवाल आप पर उठे, आपके आयोग पर उठे कि आखिरकार अगर आप लोग बहुत एक्टिव हों तो चीजें बहुत बेहतर हों। आप लोग बहुत एक्टिव नहीं हैं और आप कहते हैं कि आपको रिपोर्ट मिले। मुझे लगता है कि अगर आप अपनी तरफ से कई स्कूलों में, कई जगहों पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मामले मिल जाएंगे जहां पर बच्चों से मजदूरों की तरीके से काम करवाया जाता है, ये मैं कहूंगा। आपको बताना चाहूंगी मनीष जी कि एक तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक नया आयोग है। ये अभी 2014 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बनाया है और ये बच्चों के हित में बेहतर से बेहतर कार्य करने के लिए इसको बनाया है। आपको मैं बताना चाहूं कि आयोग तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का औचक निरीक्षण कर चुका है, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो बहरा हो, चाहे वो बस्ती हो, चित्रकूट और भदोई, कुंडा, हंडिया, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का हम लोग ने औचक निरीक्षण किया है और वहां पे स्कूल्स, आंगनवाड़ी, हेल्थ सेंटर्स और होम्स का, तमाम होम्स का हम लोग ने औचक निरीक्षण किया। मैं आपसे अगला सवाल करूं उससे पहले हम अपने दर्शक को ले लेते हैं। दीपेंद्र है रायबरेली से। नाहिद जी, मैं आपसे अगला सवाल करूं। हो रखा था और दीपेंद्र है रायबरेली से, उनके पास जाना चाहूंगा। दीपेंद्र जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? दीपेंद्र जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? दीपेंद्र जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? शायद नहीं। नाहिद जी, इस पूरे मामले को जो आप देख रहे हैं अभी आपके सामने है, क्या इस मामले में कोई आख्या आप मांगा सकते हैं? क्या इस मामले में कुछ आप बात कर सकते हैं? बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या इस मामले में कुछ पहल कर सकता है? जी जरूर बाल आयोग इसमें जरूर पहल करेगा। हम लोग जरूर जो कंसर्न स्कूल है और जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के अधिकारियों को भी आख्या मांगेंगे, इसमें जांच करवाएंगे और जांच में यदि जो चीज आप लोग दिखा रहे हैं वही चीज निकलती है और लोग दोषी पाए जाते हैं तो जरूर इस पे हम लोग कार्रवाई भी करवाएंगे। तो ये इसमें थोड़ा प्रोसीजर के ही हिसाब से हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। हम प्रोसीजर के हिसाब से ही कार्रवाई आपको मैं रोकना चाहूंगा, अभी आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में अजय पांडे हैं, बनारस से हमारे एक दर्शक मौजूद हैं, वो उनसे मैं बात करना चाहूंगा। अजय पांडे जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? हाँ सर, कहना ये चाह रहे थे, अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दे कृपया करके। हाँ सर, कहना ये चाह रहे थे कि मान लीजिए बचपन जो आप दिखा रहे हैं कि बचपन जो है कि ये क्या बोलते हैं कि कैसे बढ़ेगा इंडिया, तो हम लोग भी सर छोटे जब बच्चे थे स्कूल में जब पढ़ते थे तो तालाब से मछली ला करके स्कूल में गड्ढे को भरते थे। ये सब फालतू की चीजें ना दिखाकर सर कुछ ऐसा दिखाइए जिससे कि समाज में आगे बढ़े। हमारा निवेदन आप लोगों से, मीडिया वालों से। बिल्कुल सही, आपका निवेदन मैंने तहे दिल से स्वीकार किया है। बिल्कुल आपकी बात को मैं यहाँ पर बिल्कुल पुख्ता तौर पर रख रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। जिस काम के लिए 15,000 रुपए का बजट आए, जिस काम के लिए कहा जाए कि भाई यहां पर 4 बड़े लोग लगाए जाएं, वहां पर बच्चे अगर पानी पिलाएं, बच्चे अगर किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, कहीं प्याऊ चलाते हैं और बैठते हैं कि भाई ये स्वयं सेवा करनी, बहुत अच्छा लगता है। किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवाएं, बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि बच्चों को ऐसे संस्कार डालने भी चाहिए। लेकिन जब मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि प्रोफेशनली ढंग से एक कार्यक्रम हो रहा है, शिलान्यास कार्यक्रम है, वहां पर हमने पैसे देने पड़ेंगे इस लिहाज से नहीं लिया, बल्कि हमने अपने स्कूल के ही छोटे बच्चों को, 10+2 के बच्चे होंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर हो सकता है कि चलो भाई बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चों से आप ट्रे उठवा रहे हैं, भगोने उठवा रहे हैं, और हो सकता है कि जो हमारी तस्वीरों में ना हो आप भगोने साफ भी करवा रहे हो। तो यहाँ पे कौन सा स्वयं सेवा है, ये बेहद दिलचस्प है। BS तोमर हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। तोमर साहब, स्वागत है आपका, के न्यूज पर क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। जी नमस्कार तोमर साहब, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये इस बच्चों के विषय में बहुत लोगों ने आपसे, किसी ने कहा कि उनको
आरएसएस में ट्रेनिंग दी जा रही है। किसी ने कहा कुछ, किसी ने एक आपके साथ में मोहतरमा बैठी हुई हैं, वो ये बता रही हैं कि हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा आयोग बनाया है बच्चों के लिए। अरे बच्चों के लिए कितने बड़े आयोग बने हैं ये हम लोग सामने देखते हैं। बच्चों के लिए स्कूल में जो खाना भेजा जाता है, जो बच्चों के लिए मिड डे मील चलता है, जो बच्चों के लिए जो योजनाएं चलती हैं, वो योजनाएं चलती ही केवल इसलिए है कि आपके माननीय लोगों को खाने का मौका मिले, आपके माननीय लोगों की तिजोरियां भरें। आपके यहाँ जो नर्सें जो काम करने के लिए जो महिलाएं स्कूलों में जाती हैं, उन लोगों के यहाँ भैंसी उनके बच्चों का खाना भैंसी खाती हैं, गाय खाती है, बैल खाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और नहीं यकीन हो तो आप मेरा ये नंबर नोट करवा के और मुझसे बात करवाइए, मैं आपको पकड़वा दूंगा कितने कितने बोरे, कितने कितने छल्ले किसके किसके घर में लगे हुए हैं। ये दाल और दलिया और ये जितना सब आइटम आता है, बच्चों के नाम पर खाने के लिए मौका मिले तो ये छोड़ते तो कुछ भी नहीं है। कैसा भी कम से कम छोटी बात इनको कही जाए तो वो भी, आज जिन बच्चों से काम कराया जा रहा है उनसे आप सर्वे करवाइए तो कोई बच्चा इनके घर का नहीं मिलेगा। वो भी बच्चे बहुत गरीब लोगों के ही यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि इनके नजर में बच्चा, बड़ा, औरत, आदमी किसी प्रकार का कोई इज्जत नहीं। इनकी नजर में इज्जत किसकी है? केवल अपने अंग की, अपने बच्चे की, अपने शरीर की और अपने पैसे की। ये बच्चों से जो काम कराए जा रहे हैं ये इनके अपने थोड़े ही है। ये तो उन लोगों के बच्चे हैं जो इनके सहारे, जिनके पीछे पीछे बेचारे आदमी चलते हैं, उनके बच्चे काम कर रहे हैं। क्या इनके आचार्यों के अपने बच्चे हैं? ये अपने बच्चों से करा के देखे ना, तब पता चले बच्चों से कैसे काम होता है। और आयोगों की जहाँ तक बात रह गई, मैं तो इनसे जवाब पूछना चाहता हूँ, मैडम जो बैठी हुई है, क्या आयोग जो बने हुए हैं वो अपना काम कर रहे हैं या वहाँ का पैसा टोटल बच्चों के ऊपर खर्च हो रहा है? यदि खर्चा हो रहा है तो स्कूलों में कितना खर्च हो रहा है, कितना बटोरा जा रहा है, इसका बता सकती है, जवाब दे सकती है? कौन आयोग जाता है चेक करने के लिए, देखने के लिए? बता दे कोई हमको, हम लोग तो आंख से देखते हैं रोजाना। चलिए हम ये सवाल जरूर करेंगे। आपकी बात को मैंने सुन भी लिया है और समझ भी लिया है। तोमर साहब, हम इस सवाल को रखेंगे नाहिद जी के सामने और वो बताएंगे कि आखिरकार बच्चों के ऊपर जो फंड आता है, खर्च होता है, क्या इसके ऊपर भी कोई वो निगाह रखती हैं? उससे पहले अरविंद पांडे है हमारे साथ मेरठ से, एक दर्शक, उनसे हम बात कर लेते हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी नमस्कार, मैं अभी देख रहा था आपका प्रोग्राम। सर मैं अभी एक ग्रामीण एरिया से रहा हूँ, जौनपुर का रहने वाला हूँ, मेरठ में आकर के जॉब कर रहा हूँ केएमएनसी कंपनी में। सर हम लोग भी प्राथमिक विद्यालय से पढ़े हैं और ये सब सारी चीजें जब हम लोग पढ़ते तब भी इस तरीके की चीजें करवाई जाती थी। उसका मतलब उनका उद्देश्य नहीं होता अध्यापकों का वो मजदूरी, हमें कोई मूल्य नहीं मिलता है। जो बच्चे काम करना चाहते हैं, आप देखेंगे 100 बच्चे उसमें 10 बच्चे चुने जाते हैं जो उत्साहित होते हैं, काम करना चाहते हैं, जागरूक होते हैं। उन चीजों को, उन बच्चों को उनसे जोड़ा जाता है। ऐसा भाव नहीं होता कि उन बच्चों से मजदूरी करवाया जाए। और खास करके इस तरीके की एक्टिविटीज एमएनसी आप देखेंगे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं होती। जो गरीब तबके के विद्यालय छोटे हैं उसी जगहों पे सब कार्यक्रम होते हैं और उन बच्चों को जोड़ा जाता है। उनका उद्देश्य नहीं होता, आप उन्हें मूल्य नहीं पेड करते हैं कि आप इन्हें पैसे दे दो, इनसे 10 रुपए दे के 50 रुपए दे के आपने मजदूरी करवाई। मजदूरी शब्द आप वहाँ जोड़िए। सबसे पहले इस शब्द पे मुझे आपत्ति है जी। अगर आप उन्हें कुछ मूल्य देते हो तो उसे मजदूरी कहिए। हम बस उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम लोग भी इस तरीके का काम करते थे विद्यालय में, बहुत सारे सहयोग और सर्विस भाव से काम। एक बात जानना चाहूंगा, आप इस पूरे की पूरी घटना से सहमत है? आपको लगता है सही हो रहा है? आपका कहना ये है? एक मिनट मैं आपको बताऊं, घटना सही है या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसको दिखाया जा रहा है ये सही नहीं है। नहीं तो मुझे आपका भी व्यू चाहिए कि ये जो कार्यक्रम हमने आपको दिखाया, जहां पर बड़े बड़ी जो थालियां हैं, बड़ी बड़ी ट्रे हैं, उनको 2-2 बच्चे, और वो भी उनकी उम्र देख लीजिए आप कि कितनी उम्र के बच्चे हैं और वो क्या काम कर रहे हैं। आप इसे उचित मान रहे हैं या अनुचित? मैं आपसे बस जानना चाह रहा हूं। क्या चीज? आप इस घटना को उचित मानते हैं या अनुचित? ये 3rd, 4th या 5th में पढ़ने वाले बच्चे हैं, देखिए आप कितने सारे ग्लास, मुझे लगता है 50 ग्लास की ट्रे है जिनको लेकर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। आप उचित मानते हैं इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल उचित मानता हूं मैं, लेकिन जो आप दिखा रहे हैं बिल्कुल अनुचित है। इस तरीके का उनका प्रोस्पेक्टस ही नहीं होता, जो उनका सोच ही नहीं होती किस तरीके से मजदूरी करवा रहे हैं। चलिए एक चीज और जान लेते हैं आपसे, हमारे साथ दर्शक कई हैं लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपसे कुछ डिस्कशन कर पाऊं। जिस कार्यक्रम के लिए बाकायदा फंड हो, जिस कार्यक्रम के लिए कहा जाए भाई शिलान्यास कार्यक्रम होना है, इसके लिए 15,000 रुपए, ये 20,000 रुपए का खाना, 10,000 रुपए इस बात के लिए भाई कौन कौन कैसे कैसे मेंटेन करेगा, और अगर लगाना है तो आप अपने अध्यापकों को लगाएं,
आप अपने बड़े जो मैनेजमेंट में लोग हों उनको लगाएं, ना कि थर्ड और फोर्थ फिफ्थ के बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं उनको लगाएं आप। हेलो जी, सवाल है आपसे। आप 15,000 रुपए के फंड की बात कर रहे हो, अध्यापक हो चाहे जो भी हो, बेचारा 25,000 रुपए खर्च हो जाएगा, कहाँ देगा? अपनी जेब से नहीं देगा। वो सबको मिलजुल करके कोऑपरेटिव भावना से करता है। आप उसको इस तरीके से पेश कर रहे हैं जैसे उसने मजदूरी करवा दिया, शोषण कर लिया। आप देखेंगे उन बच्चों को प्यार से भी रखते हैं वो लोग। ऐसा कोई उद्देश्य ही नहीं होता है कि उनसे मजदूरी करवाई जाए। बहुत पुत्रवत स्नेह रहता है और बहुत पितृवत वो व्यवहार करते हैं। आपका कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा ही होता तो फिर ये सवाल ही नहीं खड़े होते श्रीमान जी। चलिए, बहरहाल शुक्रिया आपका। अरविंद त्रिवेदी एक और हमारे साथ दर्शक हैं, लखनऊ से मौजूद हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन है, तो इसके कारण क्या हुआ है कि एजुकेशन नहीं रह गई है, ये पैसे का धंधा बन गया है और इसमें लोग पैसे के लिए सब लगे हुए हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लॉइटर कौन है? मैनेजमेंट है कि प्रिंसिपल है? तो ये जो बच्चों को इस तरीके से काम कराया जा रहा है, इसमें प्राइवेट मैनेजमेंट दोषी है या इसके बाद इसमें प्रिंसिपल दोषी है? तो इस पे देखना पड़ेगा कौन है। असली बात ये है का अपनी बात कहने के लिए चर्चा बहुत जबरदस्त और खास तौर से दर्शकों की प्रतिक्रिया आज इस कार्यक्रम में बहुत बेहद महत्वपूर्ण रही और उन्होंने अपना आक्रोश भी जाहिर किया है और उन्होंने अपनी बातें भी यहां पर सामने रखी। लेकिन एक बात बेहद महत्वपूर्ण है यह जानना कि जिस कार्यक्रम का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, क्या इस कार्यक्रम में बच्चों में संस्कार पड़ रहे हैं क्या, या फिर माननीय विद्यालय का प्रबंधन पैसे बचाने के लिए यहां पर काम कर रहा है? क्योंकि ये सब पूरा खेल तो पैसे का ही है और यहां पर पैसे बचाने की बात ही हो रही है। 10 वेटर आप बुलाते तो एक का 250 रुपए अगर दिहाड़ी होता तो 2,500 रुपए खर्चा था। यहाँ पर आप करवाइए, स्वयं सेवा करवाइए, आपस का प्रोग्राम करवाइए, बहुत अच्छा लगता है। आपस के लोग मिलजुल कर काम करें, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब प्रोफेशनली काम होता है तो वहां पर अर्थ का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता ही होता है। नाहिद लारी खान जी, बहुत सारे सवाल आपके ऊपर लगातार उठे, वक्त बहुत कम है, जवाब हम जरूर आपसे चाहेंगे, बहुत संक्षेप में। जी, हमसे पूछा गया कि आयोग क्या कर रहा है और आयोग के पैसे, और जो तोमर जी ने काफी मेरे ऊपर आरोप आयोग के ऊपर लगाए, तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि आयोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, इस आयोग के कुछ लिमिटेड पावर्स हैं। हमें कोई मॉनिटरी पावर्स नहीं है कि हम अपने आयोग में कुछ फंड्स हैं मेरे आयोग में जिससे हम किसी की मदद कर सकते हैं। हमारे आयोग का मेजर ये है कि हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो भी पॉलिसीज हैं बच्चों से कंसर्न्ड, जो भी योजनाएं हैं बच्चों से कंसर्न्ड, जो भी स्कीम्स चल रही हैं उत्तर प्रदेश में बच्चों से कंसर्न्ड, उसकी हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं और यदि उसमें कुछ हम खामियां देखें तो हम उस पर रिकमेंडेशंस कर सकते हैं। हमारी पावर नहीं है कि हम डायरेक्ट उस पर कुछ कार्रवाई करें, हम रिकमेंडेशन करके जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको भेजेंगे ताकि वहां से कार्रवाई की जा सके। चलिए, शशिनाथ दुबे जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार ये उचित है या अनुचित है? क्योंकि बहुत सारी बातें सामने आई, बहुत संक्षेप में, सिर्फ 1 मिनट का वक्त। मनीष जी, हम लोगों पे आरोप लगते रहते हैं, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक सिर्फ काम है कि मजदूरी बचाना, और इसके अलावा इसमें कोई काम नहीं था। बस वही मैंने कहा, 1,000 रुपए में 4 वेटर आ जाते, मैंने वही से काम कराने की क्या जरूरत थी? मैंने वही कहा कि यहाँ पर कौन सा संस्कार का बीज रोपण हो रहा है, सोचना चाहिए। यही बात मैंने कही और मैं इत्तेफाक रखता हूँ अपने तमाम दर्शकों से, उनकी राय से कि हाँ, स्वयं सेवा होती है, स्वयं सेवक बनना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। हमें खुद की सेवा करनी चाहिए, हमें खुद गंदगी साफ करनी चाहिए, हमें खुद स्वच्छता का अभियान चलाना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन वहां पर सेवा भाव होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं पैसे के बचाने का भाव होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद रहने के लिए। तो दोनों में अंतर करना बहुत जरूरी है, स्थितियों और परिस्थितियों को देखना बहुत जरूरी है, कहां पर पैसा बचाया जा रहा है और कहां पर संस्कारों का बीजारोपण किया जा रहा है, दोनों को समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल हमारे इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत।